हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट। सभी को पता है ब्रांच क्या होता है। पर्टिकुलर हेड ऑफिस जब सक्सेस हो जाता है तो अपने हेड ऑफिस का प्रॉफिट और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए अलग अलग लोकेशन में हेड ऑफिस अपनी ब्रांच ओपन करता है। जब भी ब्रांच की बात होती है तो इसके टाइप्स आते हैं। फर्स्ट टाइप है इनलैंड ब्रांच, सेकेंड टाइप है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड का मीनिंग होता है आप लोग डोमेस्टिक या फिर विद इन अ कंट्री जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको बोला गया इनलैंड। उसके अंदर में आता है डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट दैट मीन्स वर्ड में मीनिंग है यहाँ पे ब्रांच हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा, हेड ऑफिस ब्रांच के लिए एक्सपेंसेस करेगा, वो सब कुछ आएगा बच्चों डिपेंडेंट ब्रांच के अंडर में। फिर आता है सेकेंड इंडिपेंडेंट, उसके अपोजिट। यहाँ पे ब्रांच खुद के गुड्स खुद परचेज करेगा एज वेल एज खुद के खर्चे खुद करेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये था डिपेंड और इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन इसके देखते हैं। अब बच्चों हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड में हमेशा आप लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस में जनरली स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, पेटी कैश आएगा। मैक्सिमम टाइम ये 3 पॉइंट्स ओपनिंग बैलेंस में आएंगे एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस में भी सेम 3 पॉइंट रिपीट होंगे। और डेबिट साइड में आएगा गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस, तो डेबिट साइड में हमेशा रहेगा गुड्स सेंड। और जो भी ब्रांच गुड्स सोल्ड करता है वो रहेगा बच्चों क्रेडिट साइड में। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है हमेशा अकाउंट्स में एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में पुट करते हैं। तो उसके बेसिस पे अभी हम एक ब्रांच अकाउंट सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों को ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिया ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड हैज़ अ हेड ऑफिस। कोई तो भी प्रिया ट्रेडिंग कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है नागपुर में एंड ब्रांच एट वर्धा। तो जो नागपुर वाला हेड ऑफिस है उसकी ब्रांच है वर्धा में, तो उसका हम यहाँ पे एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हमेशा यहाँ पे हेडिंग में रहेगा इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम दिया है इन द बुक्स ऑफ नागपुर हेड ऑफिस। नागपुर में हेड ऑफिस था और ब्रांच है वर्धा, तो यहां लिखेंगे वर्धा ब्रांच अकाउंट। जो भी ईयर एंडेड रहेगा, फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो फिनिश हो रहा है 31 मार्च 2014, तो यहां लिखेंगे वर्धा ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अकाउंट है तो दैट इज वाई ये डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। और अकाउंट में हमेशा लिखा जाता है पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट दिया ब्रांच स्टॉक 1/4/2013 रुपीज 7,000। ब्रांच स्टॉक 1/4 दैट मीन्स आप लोग का फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट हो रहा है या फिर कमेंस हो रहा है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस या फिर ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। यहां हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, इसी को बोला गया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके अंडर में फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक जो कि है 7,000। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ब्रांच पेटी कैश। पेटी कैश का मीनिंग होता है स्मॉल काइंड ऑफ मनी या फिर चिल्लर पैसा। अगेन डेट दिया है 1/4/2013 दैट इज वाई ओपनिंग है, तो यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस के अंडर में पेटी कैश 80। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड किया गया हेड ऑफिस ने ब्रांच को, इसी को परचेज बोला जाता है, जो कि जाएगा अगेन ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। टू गुड्स सेंड, इसमें से माइनस करेंगे हमेशा गुड्स रिटर्न। गुड्स सेंड टू द ब्रांच 72,000। इसमें से बच्चों रिटर्न माइनस करेंगे जो कि दिया है 2,000, इट कम्स टू 70,000। देन लिखा है गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच। अब जो गुड्स सोल्ड है हमेशा जब भी आप लोग सेल्स करते हैं या फिर कुछ तो भी बेचते हैं तो आप लोग की इनकम होती है, दैट इज वाई ये पॉइंट जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है चेक फ्रॉम हेड ऑफिस। चेक मिला गया हेड ऑफिस से फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए हमेशा एक्सपेंसेस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे।
फिर लिखा बच्चों यहाँ पे चेक। चेक हमेशा बैंक में डालेंगे, दैट इज वाई हम जो वर्ड है वो बैंक के नाम से यूज करेंगे। फिर लिखा है सैलरी, रेंट, कैरेज, पेटी कैश, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, दैट इज वाई जाएगा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट है उसमें सैलरीज, देन रेंट, कैरेज और पेटी कैश। सैलरीज है 6,900, देन 2,000, देन 1,100 और 700। देन लिखा है बच्चों यहाँ पे ब्रांच स्टॉक 31 मार्च, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, या इसी को लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। उसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्रांच स्टॉक 7,700। देन अगेन लिखा है ब्रांच पेटी कैश 31 मार्च यानी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के अंडर पे लिखेंगे पेटी कैश 120। ब्रांच पेटी कैश 120 हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी इंफॉर्मेशन अकाउंट में पुट कर दी हमने। अब अकाउंट को हम क्लोज करेंगे बाय प्रोसीजर। मैक्सिमम टाइम अकाउंट के क्रेडिट साइड की अमाउंट बढ़ी रहेगी, जो कि अगर हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,12,820। क्रेडिट साइड में जितना था उतना ही डेबिट साइड में लिखेंगे 1,12,820। अब इसमें से हम डेबिट के जितने आइटम्स है सभी को क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, और बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू जनरल प्रॉफिट। ये आएगा बच्चों 25,040 रुपीज़। 25,040 ये आप लोग का आया प्रॉफिट। जब भी आप लोग ब्रांच अकाउंट क्लोज करोगे डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया तो हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट। तो बच्चों ये था आप लोग का जो क्वेश्चन जिसमें हमने सिर्फ ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किए। और नेक्स्ट जो टाइप आता है इसमें जिसमें आप लोग को डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ता है अगर क्वेश्चन में डेटर्स की इन्फॉर्मेशन रही तो। कई बार यहाँ पे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पेटी कैश एज वेल एज रहेगा ब्रांच डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स एज वेल एज रहेगा क्लोजिंग डेटर्स। तब आप लोगों को एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है डेटर्स अकाउंट। तो हमने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पढ़े जिसमें आप लोगों ने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किए। थैंक यू सो मच बच्चों।